नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। स्वच्छता ही सेवा अभियान, डिप्टी सीएम अरुण साव हुए कार्यक्रम में शामिल। मोर बूथ अभियान के तहत 50 लाख सदस्यता लक्ष्य, भाजपा पहुंची डोर टू डोर। हॉस्पिटल से नदारद 7 डॉक्टरों को नोटिस, कमिश्नर ने की कार्रवाई। और फिर एक बार कई ट्रेनें हुई रद्द, यात्रियों को पड़ेगा भुगतना। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एकात्म मानववाद के प्रणेता, प्रसिद्ध विचारक एवं चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। उन्होंने दीनदयाल गार्डन में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर नगर निगम द्वारा आयोजित स्वच्छता ही सेवा अभियान में भी हिस्सा लिया। गार्डन में विधायकों और जनप्रतिनिधियों के साथ झाड़ू लगाकर कचरा साफ किया। स्वच्छता दीदियों को साड़ी और किट भी वितरित की। स्वच्छता मैराथन को हरी झंडी दिखाई। विधायक धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, कलेक्टर अवनीश शरण, निगम आयुक्त अमित कुमार भी अभियान में शामिल हुए। मुख्य अतिथि की आसंदी से उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश के बड़े विचारक एवं चिंतक हुए हैं। उन्होंने आधुनिक राजनीति को एक नई दिशा दी। देश की विरासत के अनुरूप हमारा देश तरक्की करे, ये उनके विचार थे। उनकी विचारधारा के अनुरूप देश के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आगे ले जा रहे हैं। पूरी दुनिया यह मान रही है कि 21वीं सदी भारत की है और भारत ही देश की विश्व का नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभी लोगों ने स्वच्छता को जीवन में सर्वोच्च स्थान दिया। इसका सीधा संबंध हमारी बेहतरी और स्वास्थ्य से जुड़ा है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार स्वच्छता पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी और सबके सहयोग से ही अभियान पूरा और सफल होगा। गार्डन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नई प्रतिमा स्थापित करने के लिए पार्षद दुर्गा सोनी की ओर से 5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की जानकारी दी। समारोह को विधायक धर्मलाल कौशिक ने भी संबोधित किया। मैराथन रैली में शहर के सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। चौक चौराहों पर निगम द्वारा पानी और ग्लूकोज की व्यवस्था की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश के राजनीति के ऐसे चिंतक, विचारक राजनेता रहे हैं जिन्होंने देश की राजनीति को नई दिशा दी। देश के आध्यात्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आधार पर देश की राजनीति हो, देश की अर्थनीति, देश की शासन व्यवस्था हमारी पौराणिक मान्यताओं के आधार पर बने और यह देश उस दिशा में आगे बढ़े। एक ऐसी नई राजनीतिक संस्कृति और एक नई विचारधारा को लेकर जनसंघ के काम को आगे बढ़ाया। जो उनके सोच के पीछे मूल मंत्र था वो गरीब कल्याण को लेकर था। गरीबों के जीवन में परिवर्तन आए, गरीबों का जीवन सुलभ हो, ऐसी देश की राजनीति की व्यवस्था बने, ये उनकी विचारधारा का मूल तत्व था। दीनदयाल उपाध्याय जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था, एक विचारधारा हम कह सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो दिखाई दे रही है, उनके पीछे उनका परिश्रम है, उनका लगन है, उनका मेहनत है और जिसके कारण वे पूरे भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ऐसे अवसर पर आज हम उनको याद करने के लिए, नमन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी ने तय किया है कि इस जयंती के कार्यक्रम को सदस्यता अभियान से जोड़ करके प्रत्येक कार्यकर्ता
100 सदस्य बूथों में जाकर के बनाएंगे और बूथों में बना करके इस भारतीय जनता पार्टी को पूरी दुनिया की सबसे बड़े पार्टी बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको हम सब लोग याद करें, उनको नमन करें और उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो कि जिन उद्देश्यों को लेकर के जनसंघ का गठन किया गया था वो उद्देश्य पूर्णता को प्राप्त करे। ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश और दुनिया में भारत सिरमौर बनकर खड़ा हुआ है और पूरे दुनिया में भारत की लोकप्रियता जो बढ़ी है, निश्चित रूप से उस विचारधारा, उस कार्य को लेकर के आगे बढ़े हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो बातें रखी थी और उसको आगे बढ़ाते हुए हम सब उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं उनको नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर मवेशियों की लगातार हो रही मौतों और सड़क हादसों पर हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि 1 साल से लगातार हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, इसके बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका है। नाराज डिवीजन बेंच ने मामले में चीफ सेक्रेटरी को NHAI के साथ रोड मैप बनाकर एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा कि इसकी अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। दरअसल सड़कों पर मवेशियों के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं, जिससे न सिर्फ मवेशियों की जान को खतरा रहता है, वाहन चालक भी हादसे में घायल हो जाते हैं। इस वजह से मौतें भी हो जाती है। समस्याओं को लेकर हाईकोर्ट जनहित याचिका के रूप में सुनवाई कर रहा है। डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को दिशा निर्देश भी दिए, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सका है। बिलासपुर शहर में रहकर CGPSC की पढ़ाई कर रही शिक्षक युवती बड़ी ही आसानी से साइबर ठग के झांसे में आ गई और अनजान नंबर से फोन करने वाले को अपना जीजा समझ बैठी। इसी दौरान शातिर साइबर ठग ने उससे 99,272 रुपए की ऑनलाइन ठगी को अंजाम दे डाला। मिली जानकारी के अनुसार सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगानगर में रहकर एक युवती CGPSC की तैयारी कर रही है, जिसके पास एक अनजान नंबर से फोन आता है और वह अपने आप को युवती का जीजा बताता है। इसके बाद वह उसे झांसा देता है कि उसकी सैलरी उसके अकाउंट में नहीं आ पा रही है, तो वह युवती उसकी UPI ID मांगता है। इसी बीच फर्जी एडिटेड मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगता है, जिसके झांसे में आकर युवती अपने अकाउंट से कई किश्तों में कुल 1 लाख रुपए के करीब ट्रांसफर कर देती है। तब उसे एहसास होता है कि उसके साथ साइबर ठगी हो चुकी है। इसके बाद वह अपनी शिकायत थाने में दर्ज कराती है, जिस पर पुलिस अपराध दर्ज कर जांच में जुट गई है। भाजपा मोर बूथ मोर अभियान के तहत सदस्यता अभियान में जुट गई है, जिसके तहत हर घर से लोगों को भाजपा के सदस्य बनाने के लिए विधायक और भाजपा के नेता लोगों के घर घर पहुंच रहे हैं और लोगों से संपर्क कर उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बेला विधायक धर्मलाल कौशिक ने सरगांव के बूथ क्रमांक 105 में मोर बूथ मोर अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने क्षेत्रवासियों के घर घर जाकर बीजेपी के रीति नीतियों और उसके प्रभावशाली परिणाम को बताया, जिससे आम जनता काफी प्रभावित हुई। विधायक धर्मलाल कौशिक ने इसके पूर्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय हम सभी के आदर्श पुरुष और मार्गदर्शक है, जिन्होंने हम सबको एकात्म मानववाद और अंत्योदय का पाठ पढ़ाया है। आज उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम छत्तीसगढ़ के लोगों की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। अंत्योदय का अर्थ है समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति की सेवा, जिसके लिए हम पूर्ण रूप से संकल्पित है। मालूम हो कि मोर बूथ मोर अभियान के तहत प्रदेश में करीब 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूरा करने न्यायधानी में भी बीजेपी के नेता युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत बुधवार से सभी विधानसभा क्षेत्र में की गई। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संभागायुक्त डॉक्टर महादेव कावरे ने कोटा के बीएमओ डॉक्टर एन गुप्ता सहित 7 डॉक्टरों को शोकाज नोटिस जारी किया। उनके गत 21 तारीख को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान ये सभी डॉक्टर ड्यूटी से गायब मिले थे। उनसे पत्र प्राप्ति के 5 दिनों में सीएमएचओ के माध्यम से जवाब तलब किया गया है। जिन चिकित्सकों को नोटिस जारी किया गया है उनमें बीएमओ डॉक्टर एन गुप्ता सहित चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए साय, डॉक्टर पी जोगी, डॉक्टर आर सैमुअल, डॉक्टर ए झा, डॉक्टर आर तिवारी और डॉक्टर एस पुनिया शामिल है। कमिश्नर द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि वर्तमान में कोटा विकास खंड के विभिन्न ग्रामों में डायरिया, मलेरिया और डेंगू के सस्पेक्टेड मरीजों की बढ़ती संख्या एवं मौसमी बीमारियों की रोकथाम, उनके बेहतर स्वास्थ्य एवं उपचार हेतु प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयासरत है। इसी परिप्रेक्ष्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा के निरीक्षण के दौरान आप कार्यालयीन समय में अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं पाए गए। उपस्थिति पंजी का अवलोकन करने पर पंजी में आपका हस्ताक्षर भी नहीं पाया गया। साथ ही आपकी अनुपस्थिति के संबंध में केंद्र से कोई यथोचित सूचना भी प्राप्त नहीं हुई। आपकी अनुपस्थिति से मरीजों के सुचारू एवं बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उन्हें स्वास्थ्यगत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो आपके पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही का सूचक है। 5 दिवस के भीतर इस कार्यालय को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर के माध्यम से प्रस्तुत करें। नियत समय पर जवाब प्राप्त न होने पर यह माना जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है और तदनुसार एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर कलेक्टर अवनीश शरण के मार्गदर्शन में जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने पशु प्रबंधन के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोटा क्षेत्र में आवारा पशुओं के गले में रेडियम की बेल्ट बांधी गई। मुख्य मार्ग पर विचरण करने वाले पशुओं के गले में तहसीलदार कोटा के नेतृत्व में पशु विभाग, नगर पंचायत के कर्मचारियों तथा कोटवारों की टीम ने कोटा नगर व आसपास क्षेत्रों के लगभग 250 आवारा पशुओं के गले में रेडियम की बेल्ट पहनाई। पशुओं के गले में रेडियम बेल्ट होने से सड़क पर पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इधर दक्षिण पूर्व मध्य बिलासपुर रेलवे जोन के 26 से 29 सितंबर के बीच यदि आप ट्रेन से सफर की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। रेलवे ने इन तिथियों में 9 ट्रेनें कैंसिल की है। इसी प्रकार कुछ ट्रेनों का समय बदला गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत 4 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के अंतर्गत बाटापारा हथबंद सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज निर्माण के लिए बॉक्स पुशिंग के लिए रिलीविंग गर्डर की लॉन्चिंग की जाएगी। इसके लिए 26, 27 और 29 सितंबर को ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इस कार्य के पूर्ण होते ही सड़क मार्ग से आवागमन करने वालों को सहूलियत होगी, क्योंकि अभी उन्हें ट्रेनों के गुजरने तक ठहरना पड़ता है। बिलासपुर में बीते 5 साल की तुलना में इस बार कम बारिश हुई है। राहत की बात यह है कि इस बार खेती के लिए बेहतर बरसात हुई। 1 जून से अब तक 42 इंच बारिश दर्ज की गई। पिछले साल 49 इंच वर्षा हुई थी। हालांकि अभी भी सिस्टम सक्रिय है, जिसके चलते विदाई बेला में बारिश की संभावना बनी हुई है। जिले में मानसून वापसी की ओर है। पिछले 2-3 दिनों से सिस्टम सक्रिय होने की वजह से खंड वर्षा जैसी स्थिति है। जिले में कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश हो रही है। बिलासपुर में 25 सितंबर को हल्की वर्षा संभावित है। जिले के साथ ही प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और वज्रपात की आशंका है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। और अब एक खास खबर।